वन प्लस इंडिया में एक अच्छी फ्लैगशिप फ़ोन का काम कर रहा है और पिछले कुछ सालों से उन्होंने इंडिया में काफ़ी ग्रोथ अचीव की है। लेकिन 2015 में वन प्लस ने अपने वन प्लस एक्स के साथ मिड रेंज पे एंट्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए और 5 साल बाद वन प्लस फिर से मिड रेंज को कवर करने का सोच रहा है और इस मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए हाइप काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी वन प्लस नॉट के बारे में भी बात हो रही है। तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। देखिए, वन प्लस 8 सीरीज़ लॉन्च होने से पहले काफ़ी लीक मिला था कि इस बार आपको वन प्लस 8 सीरीज़ में 3 फ़ोन देखने को मिलेगा, वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 8 लाइट, जिसमें 8 लाइट एक मिड रेंज कैटेगरी का फ़ोन होगा। लेकिन 8 सीरीज़ लॉन्च होने के बाद वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। पिछले लॉन्च की तरह ही इस बार भी हमें सिर्फ 2 ही स्मार्टफोन वन प्लस 8 सीरीज़ में देखने को मिला था और लोगों में वन प्लस 8 लाइट को लेकर ज़्यादा हाइप देखने को मिला। फिर पता चला कि इसका नाम वन प्लस 8 लाइट नहीं बल्कि वन प्लस जी होने वाली है। ट्विटर और यूट्यूब पे न्यूज़ मिला कि वन प्लस जी में आपको सिंगल कॉन्सोल स्क्रीन, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा और इसका प्राइस 30,000 से भी कम होगा। लेकिन बाद में वन प्लस जी के नाम से सिर्फ वायरलेस ईयरफोन देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद वन प्लस जी का नाम चेंज होकर अभी वन प्लस नॉट हो गया है और नॉट को लेकर डिफरेंट टाइप की लीक्स भी देखने को मिलता है। लेकिन यह सब को देख के आपको नहीं लगता वन प्लस अपने ही फ़ोन को कुछ ज़्यादा ही हाइप में रख रहा है? देखिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में स्मार्टफोन को लेकर हाइप क्रिएट होना काफ़ी कॉमन चीज़ है। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रिसेंटली लॉन्च हुए रेडमी नोट 9 सीरीज़ का लॉन्च होने से पहले भी हाइप उठा था कि उसमें आपको 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा, डायमेंसिटी 1000 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और स्मार्टफोन हाइप के मामले में पोको सबसे आगे है। पोको F1 के बाद हमें पोको की तरफ से F सीरीज़ की कोई भी फ़ोन देखने को नहीं मिला है। जब कस्टमर पोको F2 का डिमांड कर रहे थे तो उन्होंने पोको X2 को ले गए और अभी तक भी पोको F2 के बारे में उन्होंने कुछ हिंट नहीं दिया है। और ऐसा ही कुछ हमें वन प्लस नॉट के साथ भी देखने को मिल रही है। आप जरा सोचिए, 25 से 30 हज़ार की प्राइस टैग में 90 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्ले, डुअल सेल्फी कैमरा, क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 765G का मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर और वो भी वन प्लस जैसी कंपनी के ब्रांडिंग के साथ, क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि वन प्लस इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर पाएगा? लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा। रिसेंटली रियलमी ने भी ऐसा किया था X3 के साथ, जिसका प्राइस टैग 25,000 के आसपास था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डाउनग्रेड पॉइंट थी और ऊपर से वो रियलमी जैसी वैल्यू फॉर मनी ब्रांड की फ़ोन था। एप्पल के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उनके हिसाब से आईफोन SE2 एक कम प्राइस का आईफोन था, लेकिन उसका फीचर इतना अच्छा नहीं था कि वो मिड रेंज फ्लैगशिप की डिवाइस से कम्पीट कर सके। हो सकता है ऐसा कुछ आपको वन प्लस नॉट के साथ भी देखने को मिले, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड वैल्यू के अलावा अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है तो वो है अपने ही स्मार्टफोन का हाइप क्रिएट करके। काफ़ी सालों से Xiaomi भी इसी टेक्निक को यूज़ कर रहा है। स्पेशली उनके रेडमी ब्रांड इस प्रोसेस में इंडिया में ज़्यादा बिकती है। स्मार्टफोन की लॉन्च होने से पहले लोगों के बीच में उसका हाइप क्रिएट करना और लॉन्च होने के बाद उसे फ्लैश सेल के थ्रू बिकना, ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी Xiaomi यूज़ करता है और लोगों को लगता है कि एक ऐसा फ़ोन है जो फ्लैश सेल में आता है और 1 मिनट के अंदर ही अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ टेक्निक वन प्लस अपने वन प्लस नॉट के साथ आजमाना चाहता है और मिड रेंज की कैटेगरी को सैमसंग, रेडमी और रियलमी जैसी ब्रांड कवर करके रखते हैं, तो उनको बीट करने के लिए वन प्लस का ये स्ट्रैटेजी काम आ सकता है। लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वन प्लस नॉट परफॉर्म नहीं कर पाया तो वन प्लस एक्स की तरह वन प्लस नॉट भी फ्लॉप हो सकता है। और अगर नॉट इंडिया में सक्सेसफुल रहा तो वन प्लस की एक अलग सीरीज़ भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जो सिर्फ मिड रेंज को टारगेट करेगा, जैसे कि ओप्पो ने रियलमी के साथ किया था। फिर भी देखते हैं वन प्लस नॉट का क्या है फ्यूचर इंडिया में। तो ये सब को देखा जाए तो हमें कह सकते हैं कि आजकल वन प्लस नॉट कुछ ज़्यादा ही हाइप में चल रहा है। लेकिन ऐसा ना हो हाइप में लोगों को प्रॉमिस कुछ और कर रही हो और फ़ोन में कुछ और ही दे रही हो। और अभी मिड रेंज में डिवाइस इतनी बढ़ गया है कि लोगों को अभी डिवाइस में कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। और अगर इसी टाइम पे वन प्लस अपने डिवाइस को एक अच्छी प्राइस और अच्छी फीचर्स के साथ ले आए तो ये फैक्ट है कि लोग रियलमी और रेडमी को छोड़कर वन प्लस जी और नॉट के साथ जाना पसंद करेंगे। तो यही था कुछ इसी वीडियो में। इस पर हमने देखा कि क्यों वन प्लस अपने वन प्लस नॉट की ओवर हाइप कर रहा है। लेकिन इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? तो कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर। लाइक कीजिए इसी वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।